जन्म जन्मांतर की सारे पाप ताप सारे समाप्त हो जाते हैं। और ये जो कथा हो रही है इसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। अब बहुत लोग कहते हैं कि भागवत है क्या, भागवत क्यों सुनना चाहिए। नहीं कहते मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने सिर उतनी बातें। का भागवत का अर्थ होता है भक्त और भगवान की जिस ग्रंथ में चर्चा की गई हो उसको भागवत कहते हैं। जिस ग्रंथ में संतों की चर्चा हो, जिस ग्रंथ में भक्तों की चर्चा हो, जिस ग्रंथ में भगवंत की चर्चा हो उसे भागवत कहते हैं। अगर कहीं नाच होता हो तो इतनी भीड़ लगती, जगह नहीं मिलती है। अब जैसे कि कल कलश यात्रा हुई, काफी भीड़ हुई, बहुत जोरों की हुई, लेकिन पुरुष वर्ग बहुत कम रहे। कल पुरुष वर्ग कम रहे, अगर एक आ जाती तब पूरा रास्ता जाम। लेकिन अगर कथा चल रही है तो सब नहीं आते हैं। क्यों? कहा कि भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। आगे प्रसंग आएगा। जो भागवत की कथा, जिन पर भगवान की कृपा हो, जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो, जिस पर राधा रानी की कृपा हो, वही कथा में आते हैं। रामायण में एक प्रसंग आता है ना, पूंज पूंज बिनु मिलहिन संता। का पुण्य का जिनके पास पूंजी है वही कथा में आते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता, जिनके पास कई जन्मों का पुण्य है इकट्ठा हो रहा हो, और जिस पर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो, उसी व्यक्ति को संतों का दर्शन, भगवंत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि अब कहेंगे कि कथा श्रवण करने से क्या मिलेगा। लोग कहते हैं ना, प्रमाण दो फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आजकल भी ऐड चल रहा है। का कथा में क्या है? कहा कि भागवत श्रवण करने से पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। मान लीजिए कि पुण्य का पूंजी इकट्ठा होने से संतों का दर्शन हो गया, भगवंत का दर्शन हो गया, तो लाभ क्या है? कहा सत्संगति संस्कृति करंता। कहा अगर उनके संग करोगे, का जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। ये भागवत की महिमा है। लेकिन सब पर नहीं होता है। द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। द्रवहि दीन दयाल राघव, उस परम पिता परमात्मा की जब बड़ी कृपा होती है किसी जीव पर, बहुत अनुग्रह होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है और आपका पुण्य इकट्ठा होता है, का साधु संगति पाइए, का तब जाकर के साधु की संगति मिलती है। और जब साधु की संगति मिलेगी तो साधु क्या करेंगे?
गाना तो नहीं गाएंगे, वो तो भजन सुनाएंगे या तो सत्संग सुनाएंगे। भाई बनिए की दुकान में जाओगे तो राशन मिलेगी, किराने की दुकान में। अरे स्वर्णकार की दुकान में बोलोगे कि हमें एक गर्मा गर्म 2 समोसा डाल दो, कहेंगे कि ये भाई तुमने गलत दुकान पे आ गए हो, है ना। ये स्वर्णकार की दुकान है, यहां तो सोने चांदी की चीजें मिलती है। का उसी प्रकार संतों के जब संग करेंगे तो क्या मिलेगा, वो भगवंत की कथा सुनाएंगे। अरे सुना सुना के आपको भी माला माल कर देंगे। कहा जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कहा जिस प्रकार जो पारस पत्थर होता है ना, अगर लोहे को स्पर्श कर जाए तो वो सोना बन जाता है, लेकिन पारस में वो क्षमता नहीं है कि वो अपने समान पारस बना दे, कि दूसरे को भी पारस बना सके, कि वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन संतों में वो सामर्थ्य होता है कि भगवंत की कथा सुना सुना करके वो अपने समान बना देते हैं। फिर वो जीव नहीं रहता, वो पीऊ हो जाता है। एक लोटा जल जिस तरह समुद्र से निकाल लीजिए, तालाब से, कुआं से, और फिर उस लोटे का जल को मिला दीजिए, क्या होगा। और फिर ढूंढो वो लोटे का जल गया कहाँ, नहीं मिलेगा। का उसी प्रकार अगर जो सत्संग सुनेगा, कथा श्रवण करेंगे बड़ा सावधानी से। मैंने पिछले बार बताया था एक प्रसंग आपको,